अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुदैन अहमद शेख। मैं आज आपको वो रास्ता दिखाने आया हूँ जो मैं समझता हूँ और जो फैक्ट्स भी कहते हैं कि कराची का असली इलाज क्या है। मेरी राय ये है कि कराची को ठीक करना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि कोई एक बंदा नहीं कर सकता, ना मेयर, ना चीफ मिनिस्टर, ना कोई फेडरल एजेंसी। कराची को एक यूनिफाइड अथॉरिटी चाहिए जिसके पास पावर्स, पैसा और प्लानिंग तीनों हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले इन 3 मिथ्स को तोड़ देंगे। अब ये 3 सोचें जो आपको और मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं, क्योंकि जब तक ये मिथ्स ज़िंदा हैं कराची ठीक नहीं हो सकता। पहली सोच, मेयर इलेक्शन जीत के सब ठीक कर देगा। ये सबसे बड़ी मिथ है। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं, वो कराची के मेयर हैं। उन्होंने दिसंबर 2025 में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में खुद कहा कि कराची में 38 अलग अलग एंटिटीज़ हैं, 26 प्रोविंशियल हैं और 12 फेडरल हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मेयर इन 38 में से सिर्फ केएमसी कंट्रोल करता है और केएमसी सिर्फ 31% ज़मीन कंट्रोल करती है, बाकी 69% पर मेयर का कोई हक नहीं। तो जब आप कहते हैं कि मेयर सब ठीक कर देगा, आप उस बंदे से 38 इंस्टीट्यूशंस का काम मांग रहे हैं जिसके पास सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है। ये एक्सपेक्टेशन खुद अनफेयर है। दूसरी सोच, K4 आ जाए तो पानी का मसला हल हो जाएगा। ये अभी इनकम्प्लीट है। K4 प्रोजेक्ट 2000 में सोचा गया, 2014 में शुरू हुआ, 25 बिलियन से स्टार्ट हुआ, अब कॉस्ट 253 बिलियन हो चुकी है। वापडा के नवंबर 2025 के स्टेटमेंट के मुताबिक 64% काम कंप्लीट है, लेकिन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अरब का पावर सप्लाई प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बिना बिजली के 260 मिलियन गैलन्स पानी पंप ही नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पेंडिंग है। तो K4 पाइपलाइन बन भी जाए, पानी घरों तक कैसे पहुंचेगा? ये पाइपलाइन 20 साल से आ रही है। जब तक पहुंचेगी शहर और बड़ा हो चुका होगा। एक पाइपलाइन मसला हल नहीं करती, सिस्टम करता है। तीसरी सोच, अगली पार्टी आ गई तो सब बदल जाएगा। ये सबसे डेंजरस मिथ है मेरी नज़र में, क्योंकि मसला पार्टी का नहीं है, मसला लॉ का है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत चाहे मेयर किसी भी पार्टी से हो, उसके पास सिर्फ 18 फंक्शंस हैं। पार्क्स, फायर ब्रिगेड्स, म्यूज़ियम, स्ट्रे एनिमल्स, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सब प्रोविंशियल के पास हैं। मेयर एक स्वीपर भी नहीं हायर कर सकता बिना प्रोविंशियल अप्रूवल के। तो पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक ये लॉ नहीं बदलता। हर मेयर सेम कुर्सी पे बैठा है और वो कुर्सी टूटी हुई है। अब पैसा देखिए, केएमसी का नया बजट 2026-2027 का 60.45 बिलियन है, 20 मिलियन लोगों के लिए। जमात इस्लामी ने इसके अगेंस्ट एक शेडो बजट पेश किया 300 अरब रुपए का। उनके मुताबिक 60 अरब एक मेगा सिटी के लिए कुछ भी नहीं है। इस 60 अरब में से 18 अरब सिर्फ पेंशन्स हैं, बाकी सैलरीज हैं। केएमसी अपनी पॉकेट से डेवलपमेंट सिर्फ 8.59 बिलियन का कर सकती है। 8.59 बिलियन 20 मिलियन शहरियों के लिए। ये कीस्टोन स्टेटिस्टिक्स हैं। ये शहर 60 अरब जनरेट नहीं करता, ये शहर 60 बिलियन को मैनेज करने पर मजबूर है। पहले केएमसी के पास ऑक्ट्रॉय टैक्स था, ये उसकी इनकम का 60 to 70% था। जब ये ख़त्म हुआ तो केएमसी की फाइनेंशियल बेस ही टूट गई। अब केएमसी सिर्फ पार्किंग फीस और के इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस कलेक्ट करती है। अगले साल 5.95 बिलियन की उम्मीद है, लेकिन 5.95 बिलियन से एक फ्लाईओवर बनता है, शहर नहीं चलता। अब पानी की बात करते हैं। कराची को रोज़ाना 1100 मिलियन गैलन्स पानी चाहिए, लेकिन सिटी को सिर्फ 665 मिलियन गैलन्स मिलता है। ये गैप 435 मिलियन गैलन्स का है। ये गैप 20 साल से है। स्प्रिंजर जनरल की 2025 स्टडी के मुताबिक अगर K4 फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों कंप्लीट हो भी जाएं तो 2031 तक शॉर्टफॉल 0 हो सकता है। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो है। ग्राउंड पे 16 अरब की पावर लाइन पेंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पेंडिंग है। तो 2031 भी एक एजम्पशन है, रियलिटी कुछ और ही है। और पानी की क्वालिटी की बात करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस की 2025 की स्टडी के मुताबिक 93% पाइप्ड वाटर WHO सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फेल करता है। फीकल कॉलीफॉर्म्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। DHA के रेजिडेंट्स 15,000 to 20,000 मंथली बॉटल वाटर पे स्पेंड करते हैं। कोरंगी में फैमिलीज 2,000 से 4,000 मंथली RO वाटर पे स्पेंड करती है। ये उनकी इनकम का 10 to 20% है।
पानी पब्लिक गुड होना चाहिए था, लेकिन ये मार्केट कमोडिटी बन गया है। 2025 के मानसून में कराची में 163 मिलीमीटर बारिश एक ही दिन में रिकॉर्ड हुई। ये 1979 के बाद सबसे ज़्यादा थी। 10 लोग मारे गए। शहीद मिल्लत रोड अंडरपास में पानी भर गया। जिन्ना एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स डिले हुई। मेयर ने कहा कि ड्रेनेज की गुंजाइश सिर्फ 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर, जब 163 मिलीमीटर गिरेगी बारिश तो 40 मिलीमीटर क्या करेगा? केएमसी ने 19 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहां हर बारिश में पानी भर जाता है। टावर, PIDC, II चंडीगढ़ रोड, नर्सरी, कारसास, नीपा चौरंगी, लियाकताबाद फ्लाईओवर, हर साल वही जगह, हर साल वही सीन। ड्रेन क्लीनिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। कराची को रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए, इंजेक्शन वेल्स चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सिंगल अथॉरिटी चाहिए, जो कराची में अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। तो जवाब क्या है? मेरी राय में और डेटा के मुताबिक 3 चीज़ें चाहिए। पहली, फिस्कल डिवोल्यूशन। कराची जो रेवेन्यू देता है उसका हिस्सा कराची को वापस मिलना चाहिए। 60 अरब से काम नहीं चलता, 300 अरब शेडो बजट इसका प्रूफ है। दूसरी, आर्टिकल 140A की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन SLGA 2013 में ये अथॉरिटी लिमिट कर दी गई है। सेक्शन 74 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी फंक्शन को काउंसिल से ले सकती है। ये क्लॉज तब तक है तब तक कोई मेयर सेफ नहीं। तीसरी, यूनिफाइड मास्टर प्लान। 38 एंटिटीज़ अलग अलग चल रही हैं। एक रोड TMC खोदती है, दूसरी एजेंसी उसी रोड पे दोबारा खोदती है। लंदन में एक मेयर, एक प्लान, एक बजट है। जकार्ता में गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। प्रोविंस लेवल स्पेशल रीजन है, उनके पास हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सब है। कराची में 38 मालिक हैं तो 38 दुकानें चल रही हैं, कोई भी दुकान कंप्लीट नहीं है। तो जब आप अगली दफ़ा सोचें कि कराची को कौन ठीक करेगा, तो ये सोच बदल लीजिए। कोई एक बंदा नहीं कर सकता, ना मेयर, ना चीफ मिनिस्टर, ना कोई फेडरल एजेंसी। कराची को ठीक करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। फिस्कल डिवोल्यूशन चाहिए, आर्टिकल 140A की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, यूनिफाइड अथॉरिटी चाहिए, लेकिन सबसे पहले सोच बदलनी चाहिए। ये सोच के कोई एक सेवियर आएगा, ये सोच के कोई एक पाइपलाइन सब ठीक कर देगी, ये सोच के अगली पार्टी सब बदल देगी। जब तक 20 मिलियन लोगों के शहर 40 मिलीमीटर ड्रेन्स पे चल रहा है, तब तक हम सब इस सिस्टम के विक्टिम्स हैं और इस सिस्टम के इनेबलर्स भी। दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम टूट रहा है। सो वी नीड रिफॉर्म्स इन द सिस्टम, ना कि हम इस बात पे लड़ते रहें कि ये बंदा काम नहीं कर रहा। बंदे के पास इख्तियार ही इतने महदूद होंगे तो कोई कितना भी काबिल आ जाए काम नहीं कर सकता। सो ओपन योर माइंड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी एक्चुअली नीड। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।